नमस्कार साथियों। आज अपन जनरल साइंस के जो एमसीक्यू चल रहे थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हर एग्ज़ाम के अंदर लगभग 30 से 40 बार रिपीट हो चुके ये एग्ज़ाम के अंदर, और हर एग्ज़ाम में जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है उसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से ही पढ़िएगा और बार बार पढ़िए दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ये तृतीय नियम का उदाहरण है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है दोस्तों? ऊर्जा एक अदिश राशि। ऊर्जा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो ke बराबर 1/2 mv²। इसका सूत्र है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और शक्ति का मात्रक क्या है दोस्तों? वॉट है। शक्ति का मात्रक वॉट है। एक अश्व शक्ति कितने वॉट के तुल्य होता है? तो दोस्तों, एक अश्व शक्ति 747 वॉट के तुल्य होता है। ये दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको एक दो बार देखने के बाद में आपको आराम से याद हो जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, आइंस्टीन का द्रव्यमान की ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² होता है। और दोस्तों आगे देखिए, वो आकर्षण बल क्या है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है? तो उसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण। देखो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण आपको पहले मान बताया था कल। उसका मान था 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था उसका मान। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है दोस्तों। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में प्रभाव, जी का मान घटता जाता है। क्या करता है? जी का मान घटता जाता है, यानी कम पड़ता है। भले नीचे जाओ भले ही ऊपर जाओ। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर जगह पूछा गया है दोस्तों। जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। कहाँ दोस्तों? सबसे अधिक जी का मान ध्रुवों पर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। हाँ, जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है, तथा ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? केपलर ने। केपलर ने ग्रहों से संबंधित नियम दिए थे। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। दोस्तों, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान में कमी आ जाती है या जी का मान कम हो जाता है। आगे देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? घूर्णन गति बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? घूर्णन गति घटने पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब एक घूर्णन गति घटने पर, तो दोस्तों घूर्णन गति घटने पर जी के मान बढ़ जाते हैं। ये उल्टा है, बढ़ता है तो घूर्णन गति बढ़ती है तो जी का मान कम हो जाता है। जब जी का मान घटता है तो घूर्णन गति जी का मान बढ़ता है तो घूर्णन गति घट जाती है। ये थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखिए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? बढ़ा हुआ। आप कभी दोस्तों लिफ्ट में चढ़े हो तो आप देखना, कभी लिफ्ट अचानक ऊपर चढ़ती तो अपने को थोड़ा सा ऐसे जाना लगता है कि भार बढ़ गया है। तो लिफ्ट ने जब ऊपर की ओर खींचते हैं तो अंदर स्थित पिंड भार बढ़ा हुआ महसूस करती है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है दोस्तों? जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो घटा हुआ भार महसूस करती है। आगे देखिए दोस्तों, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन है? कोई परिवर्तन नहीं। देखिए दोस्तों, एक तो लिफ्ट जब थोड़ी सी ऊपर उठती है तब, और एक थोड़ी सी रुकती है तब आप पिंड के भार में चेंजेस दिखाई देते हैं। लेकिन जब लिफ्ट चलती है एक समान वेग से तो उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए दोस्तों, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कितना होता है? शून्य होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसमें लिफ्ट का भार शून्य हो जाता है।
भू स्थैतिक उपग्रह पृथ्वी के तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर है? तो देखो पृथ्वी के तल से लगभग 3700 किलोमीटर है। पृथ्वी के तल से लगभग 3700 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों। आगे अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, प्रावैद्युत तंत्र में प्रयुक्त पदार्थ की प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं? तो प्रतिरोधकता, प्रावैद्युत तंत्र में उपस्थित प्रतिरोधकता को प्रतिरोधकता कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह किसका संकेत है? क्या संकेत है? आंधी आने की संभावना है दोस्तों। जब पाठ्यांक गिर जाता है बैरोमीटर का तो आंधी आने की संभावना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना है? तो वर्षा होने की संभावना है। यदि पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या है संभावना? वर्षा आने की। अचानक गिर जाता है तो आंधी आने की संभावना है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या संभावना होगी? दिन साफ रहने की पूरी संभावना है। दिन साफ रहेगा जब पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, बल F, दाब P तथा क्षेत्रफल A में क्या संबंध है? तो P बराबर F/A, P बराबर F/A। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है दोस्तों। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। वायुमंडल में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन में स्याही रिसने का क्या कारण है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछ लिया गया है। तो वायुमंडलीय दाब में कमी, ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब में कमी हो जाती है, जिससे फाउंटेन पेन से पेन की स्याही बाहर आ जाती है। आगे देखिए दोस्तों, पास्कल का नियम किससे संबंधित है? द्रव और दाब से संबंधित। पास्कल का नियम द्रव और दाब से संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? दोस्तों दूध की शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर के द्वारा की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूध की शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के अंदर रहता है? दोस्तों 8/9 भाग अंदर रहता है। कुल मिला के बर्फ का भाग कितना अंदर रहता है? 1/10 भाग बाहर रहता है और 8/9 भाग अंदर रहता है दोस्तों। आगे देखिए, प्रावैद्युत तंत्र में प्रयुक्त पदार्थ की प्रतिरोधकता को प्रतिरोधकता कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी पढ़ा अपन ने। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया दोस्तों। आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो इसका क्षेत्रफल कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? देखो जो बर्फ का भाग तैरता है, नहीं तैरने वाला 8/9 और तैरने वाला आयतन 1/10 भाग तैरता है। तो पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक दोस्तों क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों। लोहे की सुई पानी पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। आगे, ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों ताप बढ़ाने पर श्यानता घट जाती है। श्यानता देखो दोस्तों, श्यानता का मतलब द्रव के प्रवाह को कम करना होता है। तो देखो दोस्तों, जिसका श्यानता पर जब द्रव में ताप बढ़ाएंगे तो भी उसकी श्यानता घटेगी। यदि उसमें साबुन मिलाते हैं या अपमार्जक मिलाते हैं तो भी उसकी श्यानता घटेगी, बढ़ेगी नहीं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन, आवर्ती का SI मात्रक क्या दोस्तों? हर्ट्ज या फिर प्रति सेकंड आवर्ती का SI मात्रक है। यदि किसी लोलक की लंबाई बढ़ाकर 4 गुणा कर दी जाए तो लोलक का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो दुगना हो जाएगा। कितना दोस्तों? दुगना हो जाएगा। यह लिखा है दुगना हो जाएगा। लोलक का आवर्तकाल कितना हो जाएगा दोस्तों? दुगना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछ लिए गए क्वेश्चन दोस्तों। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इन क्वेश्चनों को
बार बार पढ़िएगा, इन वीडियो को बार बार देखिएगा दोस्तों। आप अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करके भी देख सकते हो और बार बार रिपीट करके भी देख सकते हो दोस्तों। कमेंट, शेयर और यदि नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे नए वीडियो लाते रहें और ऐसे वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।